अस्सलाम वालेकुम जी नाजरीन। तो आज हम जो है वो एक छोटी सी चीज़ और सीखते हैं और वो है मैन विटनी यू टेस्ट। हम मैन विटनी यू टेस्ट किस तरह से लगाते हैं। तो ये हमारे पास डाटा है, ये वेरिएबल व्यू है इसका, और ये डाटा व्यू है। मैन विटनी टेस्ट जो है वो हम लिनियरिटी के लिए और दो जो भी वेरिएबल्स हैं उनको कंपेयर करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसको इस्तेमाल करने का बेसिकली हम यहाँ पे थ्योरी की बजाय ज़्यादा जो है वो प्रैक्टिकल की तरफ फोकस करेंगे। मैन विटनी टेस्ट को प्रैक्टिकली हम किस तरह से यूज़ करते हैं, ये यूज़ करना बहुत ही आसान है, लेकिन इसके लिए ये होना चाहिए कि आपके जो है वो वेरिएबल्स वो क्वांटिटेटिव होने चाहिए। तो कंटिन्यूस वेरिएबल आपका यूज़ होता है ज़रूर, लेकिन वो सिर्फ ग्रुपिंग के लिए यूज़ होता है। स्केल हमने दिया हुआ है इसका, और ये स्कोर का, तो इसमें टोटल स्कोर हम जो है वो इस वेरिएबल का लेते हैं। इसी तरह से कोई और वेरिएबल भी जिसका स्कोर यूज़ होता है उसे हम जो है वो ले सकते हैं। ये हम वेरिएबल व्यू में थे, ये इसका डाटा व्यू है। जहाँ भी आप हों वेरिएबल व्यू में, मैं आपको एक और भी वेरिएबल दिखा देता हूँ जिसको हमने करना है। वो है स्कोर पी, उसका हमने जो है ना वो रखा हुआ है ये कोड। आपको बेसिकली पता होना चाहिए कि आप किस किस वेरिएबल को जो है वो कंपेयर करना चाहते हैं। फिर अगर हम ग्रुपिंग में देख लें तो हमारे पास दो तरह के ग्रुप हैं कंटिन्यूस में। एक हम इसमें देख रहे हैं प्री इंटरवेंशन और प्री कंट्रोल, फिर पोस्ट इंटरवेंशन और पोस्ट कंट्रोल। इस तरह से हमने 4 ग्रुप्स भी बनाए हुए हैं इसके, और 2 ग्रुप्स भी इसी डाटे के बनाए हुए हैं। हमने सिर्फ प्री इंटरवेंशन और पोस्ट इंटरवेंशन किया हुआ है इसमें। गोल को और टेस्ट ग्रुप, इन दोनों को आपस में मिक्स कर दिया है। सिर्फ प्री एंड पोस्ट इंटरवेंशन भी हमने किया हुआ है। ये आपने पहले देख लिए कि ग्रुप्स कौन कौन से हैं इसमें, और 2 वेरिएबल्स जो हैं जिन पे हमने मैन विटनी यू टेस्ट लगाना है वो कौन कौन से है। मैन विटनी यू टेस्ट लगाने के लिए आप सबसे पहले जो है वो एनालाइज पे जाएंगे, और यहाँ पे आप नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट पे आ जाएंगे। नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट पे आने के बाद ये सबसे नीचे लेगेसी डायलॉग्स है, इसके ऊपर जब आप कर्सर लाएंगे तो ये देखें बहुत सारी चीज़ें आ गई। काई स्क्वायर, बाइनोमियल, रंस आ गया, वन सैंपल आ गया। इसमें अब आप इंडिपेंडेंट सैंपल्स के ऊपर क्लिक कर देंगे। मैं वेरिएबल्स पहले से पढ़े हुए हैं, मैं आपको जो है ना इस खातिर से कि आपको पता चल जाए दोबारा इन वेरिएबल्स को डाल के रखेंगे। अगर हमने ग्रुप से करना है जिसमें हमने 4 ग्रुप्स बनाए हुए हैं, पहले वाला ये है, ये कंटिन्यूस वेरिएबल है हमारा, ये ग्रुपिंग वेरिएबल भी कहलाएगा, और इसको हम जो है वो ग्रुपिंग वेरिएबल वाले एरो में ले जाएंगे। मैं ज़रा इसको स्क्रीन को बड़ा कर लूँ। अब हम इसको ग्रुपिंग वेरिएबल में ले गए तो ये हमसे पूछ रहा है कि डिफाइन ग्रुप्स। इसमें आपने देखा होगा हमारे 4 ग्रुप्स हैं। अगर हम प्री इंटरवेंशन और प्री कंट्रोल को आपस में कंपेयर करना चाहते हैं तो वो हमारे उनका कोड था 1 और 2। हम इसको कंटिन्यू करेंगे, स्कोर पे चले जाएंगे। फ़र्ज़ किया ये जर्नल स्कोर है या नॉलेज का स्कोर है, और ये प्रैक्टिस का स्कोर है। ठीक है, इन दोनों का हमने फ़र्ज़ किया कि वो लगाना है। इनको सेलेक्ट कर लिया, ग्रुपिंग हमने उन्हें बता दी कि हमने 1 और 2 को आपस में कंपेयर करना है। अब ये मैन विटनी टेस्ट पे ये ब्लू टिक लगा हुआ है, ठीक है ना। अगर आप इसमें से और टेस्ट भी साथ में लाना चाहते हैं तो उन्हें भी देख सकते हैं। ऑप्शंस में आप देख लें कि वो कह रहा है कि एक्सक्लूड केसेस टेस्ट बाय टेस्ट, के अगर जो टेस्ट बाय टेस्ट कुछ केसेस एक्सक्लूड हो सकते हैं इसमें। वैसे सारे केसेस जो हैं वो 100% एंटर है। तो हम जैसे ही ओके प्रेस करेंगे तो ये देखें इसने हमें ये 2 टेबल्स दे दिए। गौर से देखें तो ये स्कोर है, इसमें प्री इंटरवेंशन उसने लिखा हुआ है और प्री कंट्रोल भी लिखा हुआ है। टोटल 67 दिया हुआ है, ये उन दोनों का मीन रैंक दिया हुआ है। वाले टेबल में अगर आप देखें तो स्कोर का और इसी तरह से जर्नल स्कोर और स्कोर प्रैक्टिसेस का उसने हमें जो है ना सिग्निफिकेंस नीचे दी हुई है 0.954 और 0.934, यानी कि
प्री इंटरवेंशन में दोनों ग्रुप्स में कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं था। जैसे अब हमने चूंकि प्री इंटरवेंशन हमने देख लिया, अब हमने पोस्ट इंटरवेंशन अगर देखना है तो हम उसी तरह से नॉन पैरामीट्रिक में जाएंगे और और इंडिपेंडेंट सैंपल्स, ये हमारा पहले से इसमें वेरिएबल डले हुए हैं। अब हमने सिर्फ ग्रुप की डेफिनेशन यहाँ पे चेंज करनी है। हमारा पोस्ट इंटरवेंशन था 3 और पोस्ट कंट्रोल था 4, जो ग्रुपिंग हमने की थी। हम इसको कंटिन्यू करेंगे और ओके करेंगे तो ये देखें उसने पोस्ट इंटरवेंशन यहाँ पे दे दिया और पोस्ट कंट्रोल दे दिया, उन दोनों के मीन रैंक्स दे दिए उसने। वो पोस्ट इंटरवेंशन का और पोस्ट कंट्रोल के मीन रैंक दोनों में दे दिए उन्होंने, नॉलेज में भी और प्रैक्टिसेस में भी। और इसमें अब नीचे वाले टेबल में आप आके अगर देखेंगे तो ये देखें सिग्निफिकेंस जो है वो 0.000 है। तो इट मीन्स कि इनमें सिग्निफिकेंट डिफरेंस है कि पोस्ट कंट्रोल और पोस्ट इंटरवेंशन में सिग्निफिकेंट डिफरेंस है, जो कि जब हमने केसेस एनरोल किए तो उनमें नहीं था। अब चूंकि हमने 4 ग्रुप्स के लिहाज से मैन विटनी की जो है ना वो एफिकेसी देख ली है, अब हमने इसके मिक्स करके भी ग्रुप हमने रखा हुआ था जिसमें हमने पोस्ट प्री और पोस्ट को खाली जो है ना उस मिशन ग्रुप को हमने कंसिडर नहीं किया था, ओवरऑल ही देखा था। तो हम दोबारा उसी जगह से वहाँ लैंड सैंपल्स पे चले जाएंगे और यहाँ पे जाके हम ये ग्रुप वाला वेरिएबल जो है ना इसको बाहर निकाल देंगे। सब ग्रुप जिसमेमें हमने सिर्फ 2 ही रखे थे, इंटरवेंशन और पोस्ट इंटरवेंशन, तो हम ग्रुप को डिफाइन कर लेंगे उसी तरह से 1 और 2। इसमें हमारे थे ही 2 ग्रुप्स, तो हमने 1 और 2 दोनों ग्रुप्स को के कोडिंग उन्हें उसे बता दिए। हम ओके करेंगे तो ये देखें कि ये इसने प्री इंटरवेंशन और पोस्ट इंटरवेंशन के मीन रैंक्स दे दिए और नीचे इनकी भी सिग्निफिकेंस दे दी है। दोनों में सिग्निफिकेंट डिफरेंस है कि जब हमने इंटरवेंशन से पहले उनके स्कोर्स लिए और इंटरवेंशन के बाद जो स्कोर्स लिए उसमें सिग्निफिकेंट डिफरेंस है, यानी कि इंटरवेंशन का रिज़ल्ट जो है वो अच्छा आया है। तो ये तरीका था अपनी यू टेस्ट का। तो ये आपने उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा। मज़ीद इस तरह के नॉलेजफुल चीज़ें देखने के लिए हमारे चैनल के साथ इन टच रहिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।